चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे ही होंगे। और आज का ये मेरा ब्लॉग रहने वाला है मेरी पर्सनल दुकान का, जहाँ पे मैं पहले काम किया करता था, उसके बाद मैंने काम छोड़ दिया था। तो हिसाब होता है दुकान का, हिसाब ये होता है, मान लीजिए, तो उसका ये हिसाब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी के कपड़े सिले मैं, क्योंकि टेलर जो आदमी होता है वो ज़्यादातर, जैसे मान लीजिए उसने जो है डेट दी है, 5 दिन का टाइम दिया है टेलर ने, तो 4 दिन में ही तैयार करके रख देता है। लेकिन दुकानदार वाला 4 दिन के अंदर सिल तो देता है कपड़े, लेकिन उसके बाद ग्राहक टाइम पे नहीं आ पाता है, जिससे जो है दिक्कतें आने लगती हैं दुकानदार को, क्योंकि अपना सारा पैसा लगाता है, मटेरियल में सारा पैसा लगाता है, उसके बाद ग्राहक का वादा किया गया 5 दिन में ग्राहक नहीं आ पाता है, कुछ टाइम बाद आता है, तो उससे जो है कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। वो यूँ नहीं निकलता है फ़ायदा, क्योंकि टेलर का तो काम होता है जल्दी से जल्दी कपड़े तैयार करना, क्योंकि उसको अपने ग्राहक तोड़ने नहीं होते हैं। लेकिन जो कुछ ग्राहक ऐसे मिल जाते हैं, मतलब सभी ग्राहक इसमें के नहीं होते हैं, कुछ ग्राहक ऐसे मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने कपड़े सिलवाए और भाई साहब वो तो रख के ही भूल गए, और काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं कपड़े लेने, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि कुछ डिस्काउंट दो हमें। अब इतना हमारा काफ़ी टाइम से पैसा फंसा पड़ा था, उसके बाद काफ़ी दिन में ग्राहक आ रहा है कपड़े लेने, तो उसको उसके सिलसिले में डिस्काउंट दिया जाए। तो इस सिलसिले से मुझे जो है दुकान का काम बंद करना पड़ गया था। फिर जो है मैंने हिजाब जो होते हैं, बुरखे वगैरह सिलने स्टार्ट करे, और इस टाइम भी बुरखे वगैरह सिल रहा हूँ मैं। तो यही सिलसिला होता है एक दुकानदार का। और दुकानदार का हिसाब ये होता है कि अच्छे ग्राहक बने उसके, जैसे उन्होंने मान लीजिए कि ग्राहक ने 5 दिन का टाइम दिया अपने कपड़े सिलने का, तो 5 दिन के अंदर ही उठा लें, उससे जो है किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती हैं, और दुकानदारी भी सही से जमी रहती है, सही से काम चलता रहता है। तो इसी प्रकार कुछ लोग दुकान बंद कर देते हैं, कुछ लोग दुकान बंद करके बाहर काम करने चले जाते हैं। लेकिन टेलर का काम ऐसा होता है, जब आदमी टेलर का काम सीख लेता है तो कितने ही दिन बाद चाहे टेलर का काम वो करेगा। क्यों? चाहे वो दुकान उसकी नहीं भी होगी, खुद के कपड़े वो खुद ही बनागा, क्योंकि दूसरे से नहीं सिलवाता है टेलर आदमी। तो इसलिए कुछ दुकानें बंद हो जाती हैं। तो मैं अपने, जैसे मान लीजिए कोई भी ग्राहक वगैरह जो वीडियो देख रहा है मेरी, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा, किसी से भी कपड़े सिलवाएं आप तो टाइम पे ही कपड़े उठाएं, उससे दिक्कत पड़ सकती है नहीं तो। क्योंकि भाई टेलर के भी खर्चे होते हैं, टेलर वगैरह टेलर जो होता है मटेरियल अपने पास से ही लगाता है। तो कृपया करके आप जितना टाइम दें उतने टाइम में ही कपड़े उठा लें। तो ये होती है टेलर की ज़िंदगी, क्योंकि टेलर के ऊपर तो जिम्मेदारियाँ होती हैं, ज़िम्मेदारी से काम करता है टेलर। तो ग्राहक भी ध्यान रखें इस चीज़ के बारे में। मैं एक टेलर हूँ तो मैं इसको समझा हुआ हूँ, मैंने भी काफ़ी टाइम दुकान चलाई है, और मेरे साथ हुआ है वाकई ऐसा। कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो आज तक नहीं उठे मेरे कपड़े। कुछ कपड़े मैंने ऐसा करा, कुछ ग्राहकों के कपड़े थे, उनको सालों हो गए थे, तो मैंने जो है कपड़े वो आधे पैसों में बेच दिए। क्योंकि भाई मैं भी कब तक रखता अपने पास, धूल धगाड़े आना, सब चीज़ें हो रही हैं, तो नहीं दे सकता, क्योंकि काफ़ी प्रोसेस है उसमें पॉइंट में, और काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं उसको बनाता बनने तो 2.5 घंटा लग जाएगा। तो नहीं, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ये पैंट है, ये बन जाएगी तो आपको मैं दिखा दूँगा। और यार, आप अगर मेरी वीडियो में पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और बेल आइकन ज़रूर दबा दो यार, इतना तो कर दो प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, प्लीज़। और तो काम करने में जो यार मज़ा है, देखो काम तो ज़िंदगी के अंदर करना ही पड़ेगा, चाहे तुम कहीं भी रहो। आखिरकार काम से कब तक भागोगे तुम? क्योंकि काम के बगैर कुछ नहीं है। कहते हैं कि काम है तो सब कुछ है, जो समझदार लड़के होते हैं। और जो समझदार लड़के नहीं होते हैं उनके लिए तो भाई काम वाम सब बेकार की बातें होती हैं। जो समझदार लड़के होते हैं वो बोलते हैं पहले मेरे लिए काम है, बाकी भाई सारे जो भी है आसपास के जो भी काम वगैरह, पहले मैं अपना काम, मतलब अपना करियर। और आजकल के लड़के तो ज़्यादातर करियर पर ध्यान दे रहे हैं, और कुछ ऐसी बात नहीं है, कुछ वैसे भी लड़के हैं जो करियर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। लेकिन कुछ समझदार लड़के हैं जो लाइफ है, और उनके जो सक्सेसफुली है, अपना करियर है कि आगे मैं क्या करूँगा, तो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं यही कहूँगा, मेरी उम्र के जो लड़के हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है
करियर पे ध्यान दोगे सही है, इधर उधर की फालतू चीज़ों में आप ध्यान ना दें। करियर है सब कुछ है, काम है सब कुछ है। मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मेरा जवान लड़कों से यही मैसेज रहेगा कि अपने करियर पे फोकस पे ध्यान दें, बाकी काम बात को होते ही रहते हैं। मेरे पास ना